हेलो स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10%। हेलो स्टूडेंट, यह है प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसको क्या पढ़ेंगे, 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष बोलते हैं इसी को, ठीक है, वर्ष के लिए जमा कराता है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही हो तो कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा एक दिया है, उसके बाद 1/2 है, इसका मतलब 1 साल और ये आधा साल, तो 1 और आधा कुल मिला के 1.5 साल, और 6 महीना बांटेंगे तो 1 साल का 2 बार 6 माह होगा, और इसका 1 और 6 माह, तो कुल मिला के 3 6 माही कहेंगे इसको। ठीक है, 3 6 माही, मतलब इसका ब्याज की गणना जो है 3 बार करना होगा। जैसे 13.1 में हम लोग वार्षिक गणना करते थे तो 3 साल का एक एक करके अलग अलग निकालते थे, वैसे जो है इसको 6 माही करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलधन को पी से दर्शाया जाता है, पी बराबर यहाँ 24,000 रुपये है। ठीक है, और इसका जो दर है, दर को आर से दर्शाते हैं, आर बराबर यहाँ पर 10% हुआ है। ठीक है, और समय क्या है, समय जो है यहाँ देखिए 1.5 साल दिया है। समय टी बराबर तो यह दिया है 1/2। इसको बटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, इस 2 का गुना 1 से करेंगे, फिर ऊपर से जोड़ देंगे तो कुल मिला कैसा हो जाएगा, 2 कम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस समय का कोई मतलब नहीं, हमें तो 6 माही वाला समय चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 6 माही समय, 6 माही समय टी बराबर क्या होता है, 6 माह में इसका गणना करना है तो हो जाएगा, या तो इसको 1/2 लिखो या फिर 6/12 लिखो। ठीक है, दोनों एक ही है, क्योंकि 6 से 12 को काटोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो हमें जब निकालना है ब्याज तो ये वाला को रखना है। ठीक है, और ये इससे क्या पता चलेगा, जो है ये 3 बार निकालना होगा, 6 माही वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर यहाँ 3 6 माही। ठीक है, 3 बार जो है 6 माह आएगा 1.5 साल में। ठीक है, चलिए तो पहले 6 माही का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले 6 माही। ठीक है, पहले 6 माही का ब्याज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, पी गुणित आर गुणित टी रहता है। ठीक है, तो पी का मान जो है यहाँ पर 24,000 है, आर का मान जो है 10 है। ठीक है, और जो है बटे में 100 होता है, 100 रहेगा, और टी का मान अभी लिखे नहीं है, टी का मान क्या है देखिए, 1/2 लिखे या 6/12, तो बड़े लिखने से अच्छा 1/2 ही लिख दिया जाए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो काटा जा सकता है ऐसे। ठीक है, और ये 2 से ये वाला 10 वाला काटा जा सकता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो जो बचे उसको लिखेंगे, क्या बचे यहाँ पर 2 4 0 गुना 5 बचा है। ठीक है, बाकी सब कट गया है, नीचे का एक का कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है, तो 240 गुना 5 है, तो पहले 6 माही का ब्याज क्या मिलेगा, इसको गुना करेंगे, 5 शून्य 0, 5 चौक 20 का 0, फिर हासिल 2, और 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, तो पहला 6 माही का इसको ब्याज जो है 1200 रुपये मिला। ठीक है, अब ये जो 1200 रुपये है इसका मिश्र धन निकालेंगे लास्ट में। ठीक है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, पहले 24,000 में 1200 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 24,000 धन 1200, ये 1200 ब्याज है। ठीक है, पहले 6 माही का ब्याज, इसको जोड़ देंगे, मिश्र धन बनाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 1 शून्य का 1 शून्य, थोड़ा सा लिखने में गलती हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 शून्य का 0, और ये दूसरा वाला भी 0 है, तीसरा वाला में 2 है तो 2 ही लिखेंगे, और ये 4 के साथ जुड़ेगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, तो 24,000 में 1200 जोड़े तो 25,200 हो गया। ठीक है, ये जो है मूलधन है, सॉरी मिश्र धन है। ठीक, अब ये जो है पहले 6 माही का है, अब अगले 6 माही दूसरे 6 माही करेंगे। ठीक है, 3 बार 6 माही आएगा 1.5 साल में, तो दूसरे 6 माही का ब्याज, तो दूसरे 6 माही में क्या होता है, दूसरे 6 माही नहीं कहूँ, अगर अगले चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो जो पिछले का जो मिश्र धन था वो जो है अगले वाले में मूलधन बन जाता है, तो अब ये मूलधन बन जाएगा। ठीक है, 25,200 रुपया। इसमें दर का गुना करेंगे इसी तरह, तो दर जो है 10% है, और समय आपको पता है 1/2 है, और इसके बटे में क्या होता है 100 रहता है। ठीक है, फिर 100 जो है इसके 2 शून्य से इसको 2 शून्य कट जाएगा, और ये 2 फिर इसको काटेगा तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, क्या आया इस बार 252 गुना 5 आया है। ठीक है, तो उसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 में 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 का 6 हासिल 2, और 5 दूनी 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, इस बार जो इसका ब्याज जो है हमें
1260 रुपया मिला, ठीक है। पिछली बार 1200 मिला, इस बार जो है 1260 रुपया। अब जो है इसका भी फिर मिश्र धन निकालेंगे दूसरे छमाही का। तो क्या होता है, जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ जाता है। मूलधन कितना था मिश्र धन बराबर, देखिए इसका मूलधन जो है 25,200 था, ठीक है। इसमें हमें ये 1260 जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 0 और 6 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गया, फिर 4 और 1 और 5 जुड़ेगा तो 6 और 2 का 2, ठीक है। तो इसका मिश्र धन 2 है, 26,460 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ दिए तो अक्सर जो है कई लोग को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है जोड़ने में। इसको जो है ऊपर नीचे से जोड़ना अच्छा बनता है, ठीक है। जैसे लिख देना 25,200, उसके नीचे में इसको लिख लेना 1260 है। देखिए इस तरह से जोड़ना बहुत आसान है, 0 का 0, 6 का 6, 2 2 4 5 1 6 और ये 2, ऐसा करके, ठीक है। अब देखिए ये तो दूसरे तिमाही का हो गया। अब तीसरा लास्ट वाला और बाकी है, ठीक है। 1.5 साल में जो है 3 बार 6 माह आकर के आएगा। तो अब लिखेंगे तीसरे छमाही का ब्याज। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो है फिर मूलधन बन जाएगा 26,460 रुपया। इसमें दर जो है 10% है और समय जो है 1/2 है। इन पूरे का बटे जो है 100 रहता है, ठीक है। इतना हो गया। अब काटना चाहे तो देखिए इसका 1 0 से इसका 0 1 से कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर है 2 6 4 6 बटे का 2, ठीक है। बाकी सब कट गया। तो इससे 2 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या आएगा 1323 रुपया, ठीक है। 1323 रुपये ये जो है तीसरे माह का ब्याज मिल गया। अब तीसरे माह का ब्याज नहीं, हमें तीसरे माह का मिश्र धन चाहिए, ठीक है। तो तीसरा वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, ये ब्याज है, इसमें मूलधन को जोड़ देना है। मूलधन कितना है 26,460 रुपया, ठीक है। ये जो है मूलधन ये वाला है 26,460, इसी को देखिए मूलधन लिखे हैं। इसमें जो है ब्याज को जोड़ देना है। ब्याज जो है 1323 रुपया है। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा। ये 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, और ये 2 का 2, 26,783 रुपये, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो आप लोग भी इस तरह से वीडियो बनाकर देखना, बहुत ही सरल है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होता ही है, सब ठीक है। सब लोग प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप लोग और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कोई समस्या हो तो, ठीक है। और यहाँ तक के वीडियो हमारे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के कोई और प्रश्नों के साथ, ठीक है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं